नमस्कार दोस्तों, विप्रो एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सब लोगों ने मेरा लास्ट जो वीडियो था 29-30 मार्च को जो 6 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं उसके क्या प्रभाव रहेंगे, वो बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी किया कि आप हमारे देश पर क्या इसका प्रभाव रहेगा ये बताने की कोशिश करें। तो सब लोगों की डिमांड पे मैं ये एक वीडियो बनाने का और विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो 29-30 मार्च को 6 ग्रह एक साथ हो रहे हैं मीन राशि में और उसके ठीक सामने केतु होगा, तो ये 7 ग्रहों का संयोजन हो रहा है। इसका हमारे देश भारत और भारतवासियों पर क्या प्रभाव रहेगा, तो आप सब लोग ये वीडियो पूरा देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो ये भारत स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है वो आप सबको पता ही है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है और इसमें दूसरे भाव में मंगल और तीसरे भाव में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और शनि और छठे भाव में गुरु, सातवें भाव में केतु और लग्न में राहु। अब इस कुंडली के नजरिए से हम देखते हैं तो जो मैंने पहले ही कहा है कि ये 6 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं उसमें 4 ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र ये उत्तर भाद्र नक्षत्र में इकट्ठा हो रहे हैं और शनि और राहु ये 2 ग्रह पूर्व भाद्र नक्षत्र में संयोजन हो रहा है। तो ये संयोजन भारत की कुंडली में, स्वतंत्र भारत की कुंडली में एकादश भाव यानी 11वें भाव में ये संयोजन हो रहा है। अब जो पहले मैंने कहा था वो जो चीजें हैं वो तो भारत में भी संभावना ही है कि होने की संभावना है कि जो शनि और राहु है ये पूर्व भाद्र नक्षत्र में होने से पूर्व भाद्र नक्षत्र के जो देवता है वो अजैकपदे, वो एक 11 रुद्र में से एक रुद्र है और उत्तर भाद्र नक्षत्र के देवता भी जो है अहिर्बुधन्याय वो भी एक रुद्र है। तो ये दोनों ही रुद्र है और रुद्र का जो प्राथमिक जो गुण है वो है विध्वंसकारी है, विनाशकारी है और नवसर्जन करते हैं। तो ये पूर्व भाद्र नक्षत्र में शनि राहु का संयोजन होने से और जो उनके जो देवता हैं मैंने कहा अजैकपदे, जो खास करके वायु और अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं, फायर ड्रैगन बोलते हैं। और हमारे देश में वैसे भी गर्मी की मौसम अभी शुरू हो रही है, तो ये तो स्पष्ट है कि इस बार भारत में बहुत बहुत तेज गर्मी पड़ने की संभावना है और बहुत तेज हवा चलेगी और चक्रवात भी आ सकते हैं। रही बात जो बाकी के 4 ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र ये जो उत्तर भाद्र नक्षत्र में इकट्ठा हो रहे हैं उनके जो देवता है अहिर्बुधन्याय वो वाटर ड्रैगन कहे जाते हैं, यानी उनके जल तत्व से उनका लेना देना है। तो भारत का मेजॉरिटी हिस्सा समुद्र की सतह पर है, करीब करीब आधा भारत जो है गुजरात से लेके बंगाल तक पूरा दरिया किनारा मिलता है। तो यहाँ पे ये मैं अवश्य कहूँगा कि समुद्र की सुनामी या समुद्र की तूफान भारत की धरती पर तो शायद देखने को नहीं मिल सकता, किंतु इस बार जो जल संकट आ सकता है वो बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कहीं पानी का भर जाना और नदियों का उफान पे आना या कोई बांध
टूट जाना, ब्रेक हो जाना, उसकी वजह से पानी का बहुत बहाव हो जाना, ये संभावना अवश्य हो सकती है। अब उसके साथ साथ ये जो पॉलिटिकल इसका असर क्या रहेगा और प्रजा पर क्या असर रहेगा, ये हम ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं राजकीय बात कर लेता हूँ कि जो यहाँ पर भी दशम भाव का स्वामी जो है, सत्ता भाव का स्वामी शनि है और सत्ता भाव का कारक सूर्य है, ये दोनों ही पीड़ित हो रहे हैं राहु से, और सूर्य का तो ग्रहण भी हो रहा है। तो यहाँ एक संकेत ये भी मिलता है कि सत्ता में कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है, सत्ता में बदलाव की संभावना दिख रही है। सूर्य जो है वो राजा है, यानी जो प्रधान सेवक या हमारे जो देश के राष्ट्रपति या कोई भी जो भी उच्च पद पर है वो रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ देखने वाली बात और एक चीज ये भी है कि जो स्वतंत्र भारत की कुंडली में जो सूर्य है आश्लेषा नक्षत्र में है, चतुर्थ चरण में, तो वहाँ से ये शनि राहु का गोचर बहुत ही अशुभ जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरह का छत्रभंग योग, यानी देश के कोई बहुत बड़े नेता का निधन होना और जो ध्वज है आधी काठी पे लहराना, ये घटना भी हम देख सकते हैं। और जो चंद्र है भारत की कुंडली का, वो भी आश्लेषा नक्षत्र में है, तो यहाँ से भी फिर से शनि राहु का गोचर उतना शुभ नहीं है। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव, पूरे देश में तनाव का माहौल रहना और पूरे देश में बेचैनी, प्रजा में बेचैनी रहना, प्रजा मानसिक तरह से प्रताड़ित होना, ये भी संभावना देखने को मिल सकती है। अगेन यहाँ पर भारत की कुंडली में शनि है, वो भी आश्लेषा नक्षत्र से जा रहा है, आश्लेषा नक्षत्र में ही है, और शनि दशम भाव का और भाग्यश भी है, दशम भाव का भी स्वामी है। तो बार बार यही आ रहा है कि सत्ता में परिवर्तन या सत्ता में बदलाव के संकेत कुछ न कुछ स्पष्ट दिख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो 11वें भाव 11th हाउस में इसका संयोजन होना, तो 11वां भाव पूरी तरह से पीड़ित हो रहा है कुंडली का। 11वें भाव से हम लोग ज्यादातर हमारे मित्र को देखते हैं। तो जो मित्रता है दूसरे जो भी देशों के साथ हमारी, वो मित्रता में दरारें आ सकती है, चाहे वो हमारे मित्र देश रशिया भी हो या अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस हो। तो जिस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, वो संबंधों में दरारें आ सकती है और मित्रता भंग भी हो सकती है। यानी जो इंटरनेशनल अफेयर्स जो है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी देखने को मिल सकती है, और इसकी वजह से भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रहण का भी प्रभाव रहेगा और शनि राहु दोनों एक साथ है और सामने केतु भी है। जो बुध है वो भी यहाँ पर सूर्य के साथ अस्त भी हो रहा है और ग्रहण में जुड़ा हुआ है, तो पीड़ित हो रहा है। तो भारत का जो मीडिया है, मीडिया हाउस, वो भी बहुत बुरे दौर से जाएगा और मीडिया हाउस के भी कुछ न कुछ
समस्याएं देखने को मिल सकती है, उनकी भी कुछ गड़बड़ी सामने आ सकती है, या कुछ मीडिया हाउस सडनली बंद हो सकते हैं, या उनके जो रियलिटी फैक्ट है, बाहर दिखावा है कि ये तो बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, उनको बहुत अच्छा मुनाफा है, लेकिन हकीकत कुछ और है, और वो बाहर आए और सडनली मीडिया हाउस बंद हो जाए। तो मीडिया पर भी ये समस्या है, मीडिया पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि स्वतंत्र भारत की कुंडली में शुक्र जो है वो भी अश्लेषा नक्षत्र में ही है, और वहाँ से अगेन ये शनि राहु का गोचर अशुभ जा रहा है। तो भारत के अंदर अंदरूनी पूरे सिस्टम में कुछ न कुछ बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। पूरी संरचना या संयोजन में भी कुछ बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, और आंतरिक विग्रह कोई प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी समस्या और आंतरिक विग्रह या विद्रोह की ज्वाला भी देखने को मिल सकती है। और भारत को किसी देश के साथ युद्ध में तो नहीं जाना पड़ेगा, किंतु आंतरिक युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, और जो देश की जो स्त्रियां हैं उनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। और जो इसकी वजह से जो मार्केट है, क्योंकि जो बुध है वो पुष्य नक्षत्र में है, और जो बुध पीड़ित होने से मैंने कहा कि जो शेयर मार्केट है या व्यापार है उसमें भी मंदी का माहौल छाया हुआ रहेगा, और शेयर मार्केट भी उतना जल्दी ऊपर नहीं आ सकता, हो सकता है और थोड़ा नीचे गिर जाए। इसलिए शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करने से पहले प्रजा सोचेगी और आगे बढ़ेगी। तो मार्केट और पैसों का ट्रांजैक्शन कम होना, हाँ, खास करके बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि जो बुध है वो बैंकिंग सेक्टर भी दिखाता है, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो भी एकदम मंदी के दौर से गुजरेगा। यानी मंदी यानी ऐसा होगा कि बैंकों में पैसों की किल्लत हो जाएगी। आपको एटीएम में जाएंगे तो एटीएम खाली मिलेंगे, पैसे नहीं होंगे, कैश फ्लो जो बैंक में होना चाहिए वो भी शायद कम हो जाए, या आपको उसकी दिक्कत का सामना करना पड़े कि बैंक में कैश भी अवेलेबल नहीं है या एटीएम में भी कैश अवेलेबल नहीं है। तो ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये आने वाला समय जो है वो काफ़ी टेंशन वाला है, थोड़ा सा परिस्थिति विकट है। दूसरी एक बहुत नोट करने वाली चीज़ ये भी है कि स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है उसमें अभी आप देखें तो 5 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, हुए हैं तीसरे हाउस में, सूर्य, चंद्र, शनि, बुध और शुक्र। तो ये 5 ग्रह उस वक्त भी इकट्ठा हुए हैं जब भारत स्वतंत्र हुआ, कुछ नया शुरुआत हुई, कुछ नया हुआ। और ये इस बार भी 6 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, यही के यही 5 है, उसमें एक एक्स्ट्रा है राहु। तो ये भी कुछ एक नया परिवर्तन या नई शुरुआत का संकेत दे रहा है, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में हो, चाहे व्यापार के फील्ड में हो, चाहे हमारे जो कार्य क्षेत्र में हो। तो ये जो दौर है वो चाहे व्यापारियों के लिए, आम प्रजा के लिए, और जो नौकरी करने वाले लोग हैं इन सब के लिए ये थोड़ा सा कठिन समय है, और इस कठिन समय का हम सबको सामना करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। गुरु बृहस्पति, ये एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि स्वतंत्र भारत की कुंडली के लग्न से उसकी गोचर होगा, तो वहाँ से वो लग्न से जाएगा तो पंचम और नवम भाव पर और सप्तम भाव पर शुभ दृष्टि करेगा। किंतु यहाँ जो कुंडली के बाकी के जो ग्रह है, 5 ग्रह तीसरे भाव में, दूसरा ग्रह मंगल दूसरे भाव में,
गुरु स्वयं छठे भाव में, उस पर कहीं पर भी शुभ प्रभाव उसकी नहीं है। और नहीं इस गुरु का शुभ प्रभाव जो ये बाकी के 6 ग्रह इकट्ठा मीन राशि में हो रहे वहां पर। तो यहाँ गुरु कुछ ही किसी भी तरह से कोई शुभ प्रभाव करके कहीं बचाने की हमें प्रयास नहीं कर रहा है। गुरु बृहस्पति जो है उसके ऊपर शनि की तीसरी भाव दृष्टि होने से कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति थोड़े से पीड़ित अवस्था में रहेंगे। और ये इसकी वजह से बृहस्पति यानी जो जुडिशरी है वो कुछ दबाव में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो जुडिशरी है वो आने वाले समय में बहुत कठिन निर्णय भी लेंगी, क्योंकि ये कुंडली के लग्न भाव से उसका गोचर होने से वो पंचम और नवम पर शुभ प्रभाव करने से एक नई व्यवस्थापन और नए सिस्टम को, सही सिस्टम को लागू करने के लिए उस दबाव को झेलने के बावजूद भी वो कुछ कड़े निर्णय भी लेते हुए नजर आएंगे, ये आप अवश्य देखेंगे। तो खास कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा कठिन दौर है, उसको हमें झेलना है और हम झेल लेंगे। आशा रखता हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।